अच्छा स्टूडेंट्स, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है कि अंडर रूट 2 को आपने कैलकुलेटर में चेक करना है कि इसकी क्या वैल्यू आती है। तो इसकी वैल्यू आती है आई थिंक 1.4142 समथिंग, इस तरह वैल्यू आती है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये वैल्यू 1 और 2 के दरमियान कहीं आती है, यानी इनके मिड में यहाँ अगर 1.5 बनता है तो ये वैल्यू यहाँ उससे पीछे कहीं आएगी। तो वो एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ आता है वो हम चेक करेंगे। ये डिस्टेंस है 1, ठीक है, और आपने 1 यूनिट की यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये 1 यूनिट की आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये डिस्टेंस भी आपके पास 1 हो गया और ये भी डिस्टेंस 1 के इक्वल आ गया। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कि ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन सकता है। तो ये जो हमारे पास साइड आ जाएगी ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आती है। तो हमारे पास यहाँ पे बेस है 1 और परपेंडिकुलर भी हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो हमें पता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेस भी यहाँ पे 1 है, परपेंडिकुलर भी यहाँ पे 1 है। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी, ये स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड्स पे ताकि ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाए और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2, ठीक है, अंडर रूट 2। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई है ये हमारे पास अंडर रूट 2 आई है। लेट सपोज हमने इस पॉइंट को ले लिया था ओ ए और ये पॉइंट था ए। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हम अपना सेंटर पॉइंट लेंगे ओ और रेडियस हम अपना डिस्टेंस लेंगे ये ओ बी के जितना, ठीक है, और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस सेंटर पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंपास रखनी है, यहाँ से आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है, तो वो आपके पास तकरीबन यहाँ पे कहीं टच होगी, ठीक है। वो आप एग्जैक्ट कंपास से करेंगे तो वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी समथिंग, यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा आपका। तो इस पॉइंट को आप लोकेट करके कह देंगे कि ये आपके पास अंडर रूट 2 पॉइंट है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसको बहुत ही गौर से सुनना है और एक एक स्टेप आपने बहुत गौर से देखना है ताकि कुछ मिस ना हो। सबसे पहले हम एक लाइन लगा लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि अंडर रूट 3 को पॉइंट्स में देखना है कि अंडर रूट 3 का आंसर पॉइंट्स में क्या आता है। तो अंडर रूट 3 का आंसर आता है 1.732 समथिंग। तो 1.7 से हमें ये पता चल गया कि ये 1 और 2 के दरमियान आएगा, लेकिन हाफ से भी थोड़ा सा आगे आएगा। जो पुरानी वाली हमारी डायग्राम थी हम उसको दोबारा से बनाते हैं। ये हमारे पास था अंडर रूट 2, ये 1 और ये 1। अब हमने ये देखना है कि अगर हम इसको बेस कंसीडर करते हैं, अंडर रूट 2 को बेस कंसीडर करें और अब हम यहाँ पे 1 यूनिट और ऐड कर दें, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अब हम यहाँ पे बना दें। लेट सपोज हमने 1 यूनिट यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया। तो अब ये 1 और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस ऐड होके हमारे पास हाइपोटेन्यूज बना देंगे। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या हमारे पास अंडर रूट 3 आता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे बेस है अंडर रूट 2 और परपेंडिकुलर है 1। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाता है इस तरह। तो बेस है अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3। और जब हम इसका स्क्वायर भी ख़त्म कर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, तो ये आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3। तो अब जो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आया है ये अंडर रूट 3 आया है। इस तरह हमारे पास ये रेडियस आ गया जिसको हमने मेजर करना है और एक आर्क लगानी है, ठीक है। तो अब आप कंपास का पॉइंट एक यहाँ पे रखेंगे और इतना डिस्टेंस मेजर करके आप जब एक आर्क लगाएंगे तो वो आपके पास तकरीबन यहाँ पे ही कहीं आएगा जो आपके पास एग्जैक्ट अंडर रूट 3 पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम मेजर करके कह देते हैं कि ये अंडर रूट 3 पॉइंट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 होल 1/3। तो अब ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए मैंने नेगेटिव नंबर को ड्रॉ ही नहीं किया और मैंने सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिख दिए हैं। और अब हमें ये भी पता चल रहा है कि ये 4 के बाद का नंबर है, ठीक है। तो ये 4 और 5 के दरमियान कहीं बनेगा। और इसकी ट्रिक ये होती है कि आपने ये देखना है कि इसका डिनोमिनेटर
क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, तो इट मीन्स कि 4 और 5 का जो भी डिस्टेंस है उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे देखें कि ये हो गया 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। तो जब भी अगर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो हम लाइंस 2 लगाएंगे। इसी तरह अगर हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो लाइंस 4 लगाएंगे, तो बाकी पार्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट हो गए, तो 4 3 पार्ट्स हो गए, और अब हमने 1 पार्ट पे इसको ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 होल 1/3, 2 होल 1/7। तो इसके लिए भी हम ये करते हैं कि हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया कि ये हमें पता चल रहा है कि ये -2 1/7 है। इट मीन्स कि ये -2 और -3 के दरमियान कहीं बनेगा। तो इसको भी अब हम इसी ट्रिक के साथ करेंगे कि ये जो हमारे पास -2 और -3 का डिस्टेंस है, इसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और उसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमारे पास उस लाइन पे हम कह देंगे कि ये हमारे पास वो नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 6 लाइन्स लगाएंगे। फिर ये जो 1 वाली लाइन होगी यहाँ पे ये आ जाएगा -2 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5/8। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें होल कोई भी नंबर नहीं है। इट मीन्स कि ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान लाई कर है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखें डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो यहाँ पे ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। तो अब हम इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 7 लाइन्स लगाएंगे तो 8 पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। 7 पार्ट्स में 7 लाइन्स लगा दी, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। न्यूमरेटर हमारे पास 5 है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे और 5 पे चले जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 5/8। तो ये पॉइंट भी हमारे पास 2 और 3 के दरमियान आएगा। तो हम इसके जो डिनोमिनेटर है उतना उसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3। तो 4 पार्ट्स हो गए और इसमें 3 पे हमने जाना है, तो 1 2 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 होल 3/4। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोई रैशनल नंबर गिवन होंगे और आपने उसको p/q फॉर्म में लिखना है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में हमने बताना है कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको आप डिवाइड करें तो आपके पास 0.4 बार आ जाएगा, यानी 4 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको ओपन करके लिखेंगे और इसको लेट कर लेंगे ये कोई x के इक्वल है, ठीक है। तो हमने इसको ओपन कर लिया कि ये हमारे पास 0.44 है और हमने इसको लेट कर लिया कि ये x के इक्वल है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे 10 से। अब आप पूछेंगे कि हमने इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, तो वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर हमारे पास 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे, लेट सपोज 4 5 रिपीट हो रहा है, तो 4 5 4 5 4 5 इस तरह 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, कब 10 से मल्टीप्लाई करना है और कब 100 से। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10x हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। और कैलकुलेटर में पुट करने के लिए आपको इतना ज़्यादा आप सोच रहे होंगे कि हम इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 4 to 5 डिजिट्स भी लिख के उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 4 4 4 अप टू सो ऑन, ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, ठीक है। 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 10x - x हो जाएगा, और ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी तरह कैलकुलेटर में पुट करके, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आंसर 9x आ जाएगा। और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास 4/9 हो जाएगा, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.37। तो 37 में अब हमारे पास हमें नज़र आ गया कि ये 37 रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको ओपन करके लिख लिया, इसको x के इक्वल लेट कर लिया, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे 100 के साथ, तो यहाँ पे 100x हो जाएगा, और जब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37.37 अप टू सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। और सेम वही स्टेप्स हैं हमारे कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, तो 100x - x हो जाएगा, और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 37 रह जाएगा, और यहाँ पे 99x, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 37/99, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है 0.21,
और इसको भी हमने उसी तरह करना है कि 0.21 को ओपन करके लिख लेंगे और इसको हम लेट कर लेंगे कि ये किसी x के इक्वल है और x की वैल्यू हम एट द एंड फाइंड कर लेंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ और 100x इज इक्वल टू 0.21 अप टू 100 से मल्टीप्लाई होकर ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 99x हो जाएगा, यहाँ पे 21 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21/99 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q।